नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, टीचिंग वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ना कि लोग कितने कितने तरीके के होते हैं, मेंटालिटी क्या होती है। देखो, एक ये लड़की का फ़ोन अभी एक वीडियो आया था, मेरे हाथों किसी का मर्डर तो नहीं होगा। देखो, जो क्वेश्चन लिखा है तो मैं उसका जवाब ना दूं। देखो क्या क्या है ये, सर जी कॉलेज में एक लड़के को मारना था पर आपने ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। कहती है, मैंने कहा ये किसने लिखा है कि क्या मेरे हाथों में किसी का मर्डर होगा? ये क्वेश्चन है ना। और आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको समझ नहीं आती है करना है क्या करना है, मुसीबतें आ रही हैं, टेंशनें होती है, सिर दर्द होता है, सुसाइड करने की सोच रहे हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रही है और मैं वहाँ रोक रहा हूँ मत करना नहीं तो जेल के अंदर जाओगे। तो देखो, ये तो मैंने आपको फीलिंग बताई थी ताकि आप पकड़ पाओगे या नहीं। देखो, टेस्टिंग कर रही है, 20 साल की लड़की है, खुद मानसिक परेशानी से जूझ रही है, समझ नहीं आ रहा। मुझे अंगूठा दिखा रही है, मेरा अंगूठा हेलमेट की तरीके से है तो वो मैं जो है कहीं ऐसा तो नहीं हो मैं मार दूं। और वो आप क्वेश्चन दे रहे हो तो क्या मैं उसे छुपा लूं? जिगरा है या नहीं है आप लोगों में? और उपाय नहीं मांग रही है, कह रही मैं कॉपर की जो है चेन पहन लूं, कॉपर की अंगूठी पहन लूं। मैंने कहा आपके वीडियो में पहनने के लिए उपाय में लिखा है, उपाय नहीं पूछ रहे हैं, उपाय नहीं पूछेंगे। देखो कैसे कैसे लोग हैं। अभी एक वीडियो आएगा, ये वीडियो आएगा आपका शायद 9 तारीख को आएगा, ठीक है, 9 तारीख को आएगा, 8 या 9 तारीख को आएगा। अच्छा, इसमें क्या था कि क्वेश्चन कैसे लिखे हैं। देखो, जॉब का क्या होगा, कुछ बच्चे का क्या है, हस्बैंड के बारे में बताना, कुछ प्रॉब्लम है उनको वही जानना है, कब तक ठीक रहेगा सब, कब सब सही होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, जॉब का क्या है, कुछ बच्चे का क्या है, समझ लो, हस्बैंड के बारे में कुछ बताना है, कुछ प्रॉब्लम है, पता क्या प्रॉब्लम है, जेल के अंदर है या कुछ प्रॉब्लम है। ये टेस्ट क्यों करते हो? मैं वहां पर बोल चुका हूं, केस केस केस, नौकरी छूट जाएगी, फंसेंगे, अभी मुसीबत है, इनकी जॉब लगेगी। लेकिन क्वेश्चन ही नहीं सही देते आप लोग, क्यों टेस्ट करते हो भाई? उसको टेस्ट करो जिसमें कैलिबर ना हो, क्वेश्चन सही दो। आप लोग खुद ही अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। और दिखाता हूं, ये देखो 23 साल का बच्चा जिसका आया था ग्रुप ए की जॉब, कब तक, करोड़ों में संपत्ति, फार्म हाउस, वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं। देखो कह रहा सारी चीज ठीक है। बताइए इसको क्या मिर्ची लगी इस बच्चे को कि मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, हाथ तो कह ही नहीं रहा कुछ भी, कि जनून, एक जनून होता है, धूप होती है उसके पीछे परछाई होती है, अपने आप ये सारी चीजें आती हैं। ग्रुप ए की जॉब, आईएएस ऑफिसर, लोग सिर झुकाते हैं उसके आगे, ये जुनून होना चाहिए। अभी एक लड़की का ना वीडियो आएगा, मुझे एक पद चाहिए और उसको पद मिलेगा, और मैंने बताया पुलिस का ही मिलेगा। वो ये होता है जुनून, ये होता है अपनी बात को रखने के लिए। नहीं 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 नहीं, आपको ये नहीं कहा, आपको क्या पता, मुझसे कहते हैं आप तो मुंह फट हो, आपने ये वाली बात क्यों बोली? 23 साल का लड़का, 23 साल का। मेरे तो ताऊ जी, मैं अपने बारे में, ताऊ जी थे वो भी पुलिस में थे। अरे भाई, चाहे ताऊ जी हो, पापा हो, कोई भी है भाई, तेरा नहीं लिखा तो नहीं लिखा ना, तेरा नहीं है आईएएस ऑफिसर का। और आईएएस ऑफिसर वाला ये सोचे कि मैं नौकरी पहले कुछ कर लूं और उसके बाद, अरे केजरीवाल को देख लो, वो भी आईएएस ऑफिसर था लेकिन जनून था उसका, उसने ये नहीं करा अपना बिजनेस कर लूं, पॉलिटिक्स में आ गया। गाड़ी का जो एक जो जो चीजें मिलती हैं ना, देखा है ना दिल्ली का सीएम, वो जुनून रहता है उसके हाथ में। ये थोड़ा है कि आप लोग क्या करो कि करोड़ों की संपत्ति आ जाए। अबे कौन से आईएएस ऑफिसर हैं जिन जो कि गलत काम करके या अपने बिजनेस करके बैठे होते हैं और आईएएस ऑफिसर की नौकरी छोड़ देते हैं? जुनून है ही नहीं उनमें। फिर उसका पॉलिटिक्स में जुनून आ गया था, वो कुछ करना चाह रहा था केजरीवाल, जुनून तो रहता है। अपनी बात को
रखने के लिए कि बस आपने ये क्यों कहा, आप मुंह फटो। मुझसे कह रहा 23 साल का लड़का, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई उपाय नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं करा, ये बात क्यों बोली? आप इस बात को अमेंडमेंट करो वीडियो में। क्यों करूं? मैं गुलाम हूं आपका, मैं गुलाम हूं। जो मेरे को दिखेगा मैं बोलूंगा। सुनने की ताकत हो तो आया करो। मुझे खरीद नहीं सकते आप छोटी सी फीस से। ठोक बजा कर कहता हूं मैं। और दिखाता हूं इन महाशय को जी को। देखो देखो 5वां नंबर का क्वेश्चन देखना। आईटी फील्ड में हूं, मुझे कहता है अरे यार तू, मुझे यार कह रहा है। आईटी फील्ड में तो ऐसे ही बोलते हैं। दिल तो कर रहा था फोन में से निकलूं मैं बताऊं मैं यार हूं तेरा ना, और तू करके बात कर रहा है मुझसे। मैरिड लाइफ कैसा रहेगा और कब होगी? देखो कब तक होगा? झूठ बोल रहा है ये व्यक्ति। शादी हो चुकी है, तलाक के दूसरी शादी, ये पूछना चाह रहा है मेरी दूसरी शादी कब होगी। झूठ बोल रहा है। मां की डेथ हो चुकी है। मैंने कहा जब कि यहां बीमार होगा 24 से 25 साल में, कोई घर पर मम्मी या कोई नहीं, मना कर दिया। मां की डेथ हुई थी। फिर कहता है कि आपको कुछ नहीं आता। झूठ बोल रहे हो आप लोग। मैंने इसका वीडियो ही नहीं बनाया। मैंने कहा भागो यहां से। मैंने कहा मैंने तुम्हें मना कर रहा हूं यहां शादी मत करना, करोगे तो तलाक निश्चित है, और दूसरी शादी भी मत करना। इस साल पर करोगे तो आगे जाकर लिव इन रिलेशनशिप भी बनेगा, कोई किसी लड़की भी मिलेगी आपकी लाइफ में। और आईटी में अभी नौकरी छोड़ना चाहते हो सारी। जब वो सारी बात कह दी तो कहता है कि मेरी तो शादी हो चुकी है। मैंने कहा मैंने जब बोला था कि शादी मत करना, तलाक तक बात पहुंचेगी। अरे वहां पर एक साइन बना है ऐसे करके, ऐसे एक साइन बना था, यूं डॉट लगी थी। मैंने कहा कि ये मम्मी पापा पुश्तैनी चीजों से रिलेटेड है, ये दिक्कत होती है। यहां पर कोई साइन बना है। मैंने कहा यहां पर याद रखना, मम्मी जो होती है ससुराल पक्ष में भी जो सास होती है उसे भी मम्मी कहते हैं। कह रहे आप इफ एंड बट बोलते रहते हो, है मुझे नहीं कराना आपका। तो भगवान से पूछ लेना, मम्मी मत बोल सास को। भैया हम तो बोलते थे मां। पिटना है अपनी बीवी से मां ना बोलकर, नाम बोलूं? ऐसे लोगों के तलाक क्या 10 तलाक होने चाहिए। मैं तो कहता हूं 10 तलाक होने चाहिए। वीडियो ही नहीं बनाया। मैंने कहा गेट आउट, यही वर्ड बोला, नहीं बनाऊंगा वीडियो, जाओ। हर बात झूठ बोल रहा है व्यक्ति। ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है। फोन पर ही बात बताई थी इस व्यक्ति को, बच्चे को, कि आप ये देखो काम, ऑनलाइन का काम करना चाहता हूं। उसने पहले ही जब मैंने फोन पे बताई, थैंक यू सर, आपकी गाइडेंस से मेरा पैसा बच गया। आपकी हाथ देखने का टाइमिंग 100% एक्यूरेट है। कुछ बात बाद में याद आई कि वो भी 100% सही थी। किसी से जब कुछ ध्यान से समझोगे ना, बाद में याद आता है कि अरे इन्होंने बात कही वो याद सही थी, हमें याद नहीं आई। अभी ये वाला एक वीडियो आएगा, सर एक पद चाहिए इस साल, एक पद, ये लिस्ट दी है, इसमें से किस किस में होगा। इन्होंने टिक मार्क लगा कर दिया है राज्य प्रशासनिक सेवा पर, पुलिस में। मैंने यहाँ पर एक बोला है, इस पर बोला है। यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ पर मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वहाँ वहाँ पर मैंने उन्हें कहा है कि वहाँ पर होने की संभावना है। तो ये भी तो पता, अब ये क्यों है, इन्हें ये भी बाइफरकेट करके बताया, बता दिया लगेगी, बता दिया इनको। तो ये भी तो है ना लोग। इन्होंने मेरे से पहले एनालिसिस कराया, सर आई गॉट माई हैंड एनालिसिस फ्रॉम इतने इतने नवंबर में, द थिंग्स यू हैड टोल्ड मी आर 99.9% करेक्ट। मैं दोबारा कराना चाहता हूँ फरवरी में, करा सकता हूँ नहीं करा सकता हूँ? 99.9%। गलत है आप लोग जो जिस ढंग से जो आप ना अपनी परिस्थितियों में घिरे रहते हो ना, और फिर दूसरे को गलत कह देते हो।
अभी एक वीडियो आ रहा है जिसमें उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम जो है करा था। तो उन्होंने कोई कुछ फ़ोटो ऐसी दी थी, गंदी आ रही थी, सब कुछ आ रही थी। तो मुझसे कहते हैं आपसे हो भी पाएगा। और जब फिर मैं कहता हूँ बेटा अब आ जाओ नीचे, अब मैं बताऊंगा आपको कि मेरे से होगा या नहीं होगा। तो मैंने जब उनका एक ही हाथ आया था तब मैंने उन्हें उनका जब सारा पास्ट बताया तो वीडियो में यही कहा कि आपने तो कहा था आपसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और ये वाली पिक्चर दे रहे थे आप, ये फोटो दी है, हाथ की पोजीशन ये दी है और राइट हैंड पर एनालिसिस करा है और एग्जैक्ट वे में वही वही चीजें हुई हैं। तो मैंने कहा आप लोग ना जिससे भविष्य पता करते हो, ये यार का क्या मतलब है? अरे भाई थोड़ा तमीज से, एक घंटा ही तो बात करूंगा मैं आपसे फोन पर, समझाऊंगा। जो झूठ तो मत बोलो, शादियां होकर बैठी हैं, पति जेल में है, बताते नहीं हो। कोई मर्डर करना चाह रहा है, किसी कॉलेज में जाकर किसी का सिर फोड़ना चाह रहा है, तो वो तो मैंने जानना चाह रही थी कि आप पकड़ पाते हो नहीं पकड़। अभी 20 साल की लड़की है, घर में परेशान है सारे लोग उस लड़की से, समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लेगी, फंसेगी जेल के अंदर। मेरा अंगूठे में अंगूठा हेलमेट तरीके से, गुस्सा आ जाता है, समझ ही नहीं आता मुझे, मैं रोक रहा हूं। उपाय नहीं लोगे आप लोग, उपाय नहीं लोगे। अभी एक और है कि जिनकी शादी नहीं हो रही 5 साल से, वो भी एक वीडियो आने वाला है। मैं उन्हें समझा रहा हूं कि ये उपाय करने हैं। सर ऐसा है, मैं ना ये कोई उपाय नहीं कर सकता हूं, मुझे रत्न दे दो बस। लो फिर भुगतो यार, फिर भुगतो। नहीं कर सकते तो मत करो ना फिर। मैं भगवान नहीं हूं, मैं रीडर हूं, मैं बचा सकता हूं बस आपको। और ट्रस्ट है मुझे इतने सालों से उन उपायों पर। एक फीमेल थी, वो भी पाम रीडर बनना चाह रही थी, तो मुझसे कहती हैं कि सर सारे ग्रहों के उपाय दे दो, ज़्यादा फीस दे देती हूँ आपको। अरे पहले नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कहती है आपने भी तो गूगल से टिपे होंगे, तो तू भी टिप ले भैया, ये गूगल से टिपे है। अरे वाह यार, कमाल हो गई यार, हद हो गई, हद हो गई। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। मैं देखो ठोक बजा, मेरे को डर नहीं है, मैं यूट्यूब पर हूं। लोग ना अपने क्लाइंट को, कस्टमर को खुश करते हैं। अरे वो लड़के ने कहा कि सर ऐसी बात मत बोलना, काट दो इसे, काट दो, दूसरा मेरे बारे में अच्छा बोलो। भाड़ में जाओ आप, जैसी रेखा है वैसे ही बताऊंगा। मैंने ऐसे ही बोला उससे। मैंने कहा 20 साल का लड़का, 23 साल का लड़का मुझे सिखा रहा है कि वीडियो को, ये क्लिप को काटो, काटो। क्यों काटूं? तो भैया मेरा कुछ नहीं होना, आप जिंदगी भर तक के लिए पामिस्ट्री हीलर से कट हो जाओगे। ना तो मैं आपका उन लोगों का एनालिसिस करूंगा ही नहीं, ऐसे लोगों का। किसका नुकसान? शादी करके बैठे हो, बता नहीं रहे, मां की डेथ हो गई, बता नहीं रहे। एक और व्यक्ति था, मुझसे कह रहे हैं हाँ हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं कोई भैंस हूं जो हाँक लो हाँक लो हाँक लो कर रहे हो? आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाँ हाँ ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैंने कहा कि क्या चक्कर है? मैं झाड़ देता हूं ऐसे लोगों को। हाँ हाँ ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे आपको समझा रहा हूं पास्ट में क्या हुआ। जल्दी है, ट्रेन पकड़नी है। सलाह भी देता हूं, फोन भी करता हूं, एक एक घंटा समझाता हूं। कौन सा पाम रीडर है, फोटो लेकर बात भी नहीं करेगा। प्लीज रिस्पेक्ट दो आप।